नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड की एक और जनजाति बिरहोर जनजाति को कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को दोस्तों शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। बिरहोर जनजाति से संबंधित एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। और जब बिरहोर जनजाति का ये थ्योरी सेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसी वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, और अगर वीडियो लंबा हो गया तो इसके दूसरे पार्ट में हम बिरहोर जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। शब्द संरचना देख लेते हैं। बिरहोर शब्द की व्युत्पत्ति मुंडारी भाषा के दो शब्दों बीर, जिसका अर्थ होता है जंगल, एवं होर, जिसका अर्थ है आदमी, के मिलने से हुई है। यानी बिरहोर शब्द की व्युत्पत्ति दोस्तों मुंडारी भाषा के दो शब्दों बीर एवं होर के मिलने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। और दूसरा ये भी पूछा जा चुका है कि बिरहोर शब्द की व्युत्पत्ति जो है किस भाषा के शब्द से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडारी भाषा के दो शब्दों से हुई है, बीर और होर। नेक्स्ट प्रजाति समूह देखते हैं हम। प्रजाति समूह से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति समूह से संबंधित है। बोली या भाषा की बात की जाए तो बिरहोर जो है बिरहोरी बोली बोलते हैं, और ये एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। यानी बिरहोरी बोली ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बिरहोर का विभाजन दोस्तों दो वर्गों में किया गया है। कौन कौन से? पहला है उथलू या भूलियास, और दूसरा है जांघी या थानिया। तो उथलू या भूलियास बिरहोर जो है ये घुमक्कड़ जीवन जीने वाले हैं। जब एक स्थान पर खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती है तो ये दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। यानी जो घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर है उन्हें हम उथलू या भूलियास कहते हैं, जबकि जो बिरहोर स्थायी जीवन जीने लगे हैं उन्हें जांघी या थानिया कहते हैं। जांघी या थानिया बिरहोर कहते हैं। अब हम बिरहोर के सामाजिक स्वरूप को देख लेते हैं। बिरहोर समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। इस जनजाति के लोग स्वयं को खरवार समूह का मानते हैं। वे सूर्य से अपनी उत्पत्ति मानते हुए स्वयं को सूर्यवंशी कहते हैं। बिरहोर मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, गढ़वा, लातेहार तथा धनबाद में पाए जाते हैं। लेकिन पूछा जाए कि सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं तो वो है हजारीबाग। बिरहोर जंगलों पर विशेषता निर्भर होते हैं। ये जंगलों से कंद मूल, जड़ी बूटी, खरगोश, हिरन, लकड़ी आदि प्राप्त करते हैं। बिरहोर जनजाति जंगलों में उपलब्ध कंद मूल, फल फूल तथा अन्य वनोत्पाद व शिकार द्वारा अपना जीवन बसर करते हैं। इनके निवास स्थान को सामान्यतः टंडा कहा जाता है। और ये भी पूछा जा चुका है कि बिरहोर के निवास स्थान को क्या कहते हैं, उसे टंडा कहते हैं। और बिरहोर टंडा जो है में दो झोपड़ियाँ बनी होती है, एक कुंवारे युवकों के लिए और दूसरी कुंवारी युवतियों के लिए। इसे गित्ती ओड़ा भी कहा जाता है। इसे गित्ती ओड़ा कहा जाता है दोस्तों। और टंडा में लगभग आधा दर्जन झोपड़ी बनी होती है। ऐसे घर कोन के आकार में बनाए जाते हैं। इस जनजाति के युवा गृह को गतियोरा, गित्ती जोड़ी या टंडा कहा जाता है। तीनों याद रखिएगा, तीनों पूछा जाता है। इस जनजाति के युवा गृह को गतियोड़ा, गित्ती जोड़ी या टंडा भी कहते हैं। गोत्र की बात करें तो बिरहोर जनजाति में 13 गोत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंदवार, खेर, गिद्ध, गोलवार, सागला, कुड़चटा, करकेटा, टोपवार, सिंहपुरिया, हेम्ब्रम,
सवर, हंसदा, सवरिया एवं भुइयां। सामान्यतः पूछा जाता है कि बिरहोर में कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो 13 याद रखिएगा। आगे देखते हैं विवाह पद्धति। बिरहोर की विवाह पद्धति किस तरह की होती है, चलिए देखते हैं। बिरहोर में 10 प्रकार के विवाह प्रचलित है, और वो कौन कौन से हैं। पहला देखिए, नाम नपंग बापला। दूसरा है उद्रा उदरी बापला, जो कि पलायन विवाह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि बिरहोर जनजाति में पलायन विवाह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा, नाम नपंग बापला, उद्रा उदरी बापला, बोला बापला, या कोई भी दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्रा उदरी बापला। उसके बाद बोलो बापला क्या है दोस्तों, हठ विवाह को ये लोग बोलो बापला कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा सिपुंदूर या सिंदूर बापला। पांचवा है सांगा, विधवा विवाह को ये लोग सांगा कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सांगा। छठा है हिरूम बापला। सातवां किरिंग जवाई यानी शेवा विवाह। आठवां है गोलट गुआ, गोलट या गुआ दोनों में से कुछ भी दिया रहे, इसका मतलब होता है विनिमय विवाह। आगे है 9वां में बेंग कढ़ी, और 10वां है सदर बापला। सदर बापला का अर्थ है क्रय या आयोजित विवाह। और दोस्तों ध्यान रखिए, सदर बापला जो है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह होता है। माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह को सदर बापला कहते हैं, और इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट है, एक ही विवाह की परंपरा होती है इनमें, लेकिन एक से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध नहीं होता है, और बाल विवाह का प्रचलन नहीं है बिरहोर में। एक ही गोत्र में विवाह निषेध है, और विवाह असगोत्र होता है, यानी समगोत्रीय विवाह नहीं होता है इनमें। एक ही गोत्र में विवाह निषेध है। इस जनजाति में बहु विवाह की प्रथा मिलती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही विवाह की परंपरा है, लेकिन एक से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध नहीं है। ये लाइन उसी को पुष्टि कर रहा है कि इस जनजाति में बहु विवाह की प्रथा मिलती है, पर ज़्यादा नहीं मिलती है। अब धार्मिक स्थिति देखते हैं, बिरहोरों की धार्मिक स्थिति। बिरहोर जो है अलौकिक चीज़ों और आत्माओं में विश्वास करते हैं। ये सरहुल, सोहराय और दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। नवाजोम, कर्मा, सोहराय, जितिया, दलई आदि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। इनके मुख्य देवता है सिंगभोंगा और देवी माई। तो पूछेगा बिरहोर के प्रमुख देवता कौन से हैं, तो वो है सिंगभोंगा। आगे तुमदा जो है मांदर या ढोल, तुमदा, तमक, नगाड़ा तथा तिरियो, बांस की बांसुरी इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये मैंने दे दिया है स्टार मार्क्स, ये इम्पोर्टेंट है। तुमदा, तमक और तिरियो किस जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र है, वो है बिरहोर जनजाति। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजनीतिक स्थिति देखते हैं बिरहोरों की। बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं, जिसे टंडा कहा जाता है। ये हमने बहुत बार टंडा शब्द सुना, आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा कि बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं, जिसे टंडा कहा जाता है। यह टंडा ही बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन है। टंडा ही बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन है। इनका मुखिया क्या कहलाता है, नाये। इनका मुखिया जो है नाये कहलाता है, और नाये का सहयोगी दिगवार या कोतवाल कहलाता है। नाये का एक सहयोगी होता है जिसे दिगवार या कोतवाल कहते हैं। और गांव के विवादों को सुलझाने हेतु टंडा तथा नाये के साथ सभी परिवारों के मुखिया सभा होती है, जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है। तो राजनीतिक स्थिति में कुछ खास नहीं है, बस खास यही है कि बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह में बटे होते हैं, जिसे टंडा कहते हैं। और टंडा जो है बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन है, जिसके मुखिया नाये कहलाते हैं। ये पूछा गया नाये के बारे में, टंडा के बारे में। और नाये का सहयोगी कौन होता है, दिगवार या कोतवाल। तो आगे देखते हैं,
आगे ख़त्म हो गया दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो 10 मिनट का हो चुका है, जो कि काफ़ी लंबा है। इसके अगले वीडियो में हम बिरहोर से संबंधित सारे सवाल के जवाब देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।